नमस्कार। आज का वीडियो बीजेपी की कार्यशैली पर है। बीजेपी सत्ता में रहने के बाद भी किस तरह कांग्रेस और वामपंथियों के चंगुल से नहीं निकल पाती है। आज के वीडियो में इसी पर बात होगी। बीजेपी वामपंथियों के नैरेटिव के जाल में ही फंसी रहती है। कांग्रेसियों या वामपंथियों को पार्टी में शामिल करने की जगह बीजेपी को इनसे ये सीखने की आवश्यकता है कि सत्ता में कैसे काम किया जाता है, अपनी विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। 10 साल से विपक्ष आपको तानाशाही सरकार बता रहा है, लोकतंत्र समाप्त करने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष के अनुसार आपकी सरकार ने सभी स्वतंत्र संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। विपक्ष के जाल में फंसकर आपने पूरे 10 साल ये बात सिद्ध करने में बर्बाद कर दिए कि नहीं, विपक्ष झूठ बोल रहा है, देश में आज भी लोकतंत्र स्थापित है, बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करेगी, फलाना ढिकाना। मैं कांग्रेस और वामपंथ को एक ही मानता हूं, क्योंकि नेहरू से राहुल गांधी तक समय समय पर कांग्रेस का वामपंथीकरण होता रहा है और पिछले 15-20 सालों में तो वामपंथियों ने कांग्रेस को लगभग एक तरह से ओवरटेक कर ही लिया है। 1947 से 2024 तक देश में 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिसमें 90 बार राष्ट्रपति शासन कांग्रेस की सरकारों ने लगाया। इसमें भी 51 बार राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते लगाया था। वहीं नरेंद्र मोदी के 10 साल के दौरान 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा। अब यदि आपको मोदी सरकार द्वारा 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना भी अधिक लग रहा हो तो आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 12 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इंदिरा गांधी ने तो चुनी हुई दर्जनों राज्य सरकारों को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाया था, किंतु मोदी ने एक सरकार नहीं गिराई। यहाँ तक कि बंगाल में लगातार राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। कई कार्यकर्ता तो अपना घर छोड़कर बीजेपी के ऑफिस में रहने के लिए मजबूर हैं। उसके बाद भी वहाँ अब तक मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, परंतु इसके बाद भी विपक्ष द्वारा ये प्रचारित किया जाता है कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। बीजेपी अपनी इमेज को बचाने के चक्कर में अपने कार्यकर्ताओं की बलि दे रही है। यदि बीजेपी की जगह कांग्रेस होती तो ममता बनर्जी की सरकार को कब से उखाड़ दिया होता। जैसे कांग्रेस ने 1992 में बाबरी ढांचा गिराने पर न केवल बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया, बल्कि बीजेपी की हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया था। इसलिए बीजेपी को कांग्रेस से सीखना चाहिए कि कैसे सत्ता को अपने तरीके से चलाया जाता है। आप पर एक कॉलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं हो सका, जो कि सुप्रीम कोर्ट की शुद्ध दादागिरी है। कांग्रेस ने संविधान को ताक पर रखकर जो करना था वह किया, चाहे आपातकाल लगाना हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना हो, वक्फ बोर्ड बनाना हो, वर्शिप एक्ट हो। कांग्रेस को जो करना था उसने वो किया, किंतु बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी 10 साल में ऐसा कुछ नहीं कर सकी। बाबा रामदेव के आंदोलन को कांग्रेस ने कैसे रातों रात उखाड़ फेंका था, अन्ना को जेल में डाल दिया गया। उधर बीजेपी को देखिए, शाहीन बाग का मामला हो या किसान आंदोलन का, बीजेपी इस पर पूरी तरह फेल रही है। वामपंथियों का फर्जी इतिहास हो, जजों की दादागिरी हो, संस्थानों से वामपंथियों को हटाना हो, बीजेपी कुछ करने की जगह बस तमाशा देखती रही है। जनता ने बीजेपी को 10 साल पूरा अवसर दिया, तीसरी बार भी अवसर दिया है। बीजेपी को अब वामपंथियों के झूठे भ्रमजालों से बाहर आना होगा। देश में लोकतंत्र है या तानाशाही, इसका निर्णय देश की जनता स्वयं करेगी। और यदि इन 5 सालों में बीजेपी ने कठोर कदम नहीं उठाए, जैसा उसके समर्थक, देश की जनता उससे अपेक्षा रखती है, तो 2029 में बीजेपी का 2024 से भी बुरा हाल होगा। और फिर कांग्रेस उसके साथ क्या करेगी, ये आप कांग्रेस का इतिहास देखकर समझ सकते हैं। इसलिए आज बीजेपी को कांग्रेस के नेताओं की नहीं, उसकी नीतियों की आवश्यकता है कि कैसे अपने विरोधियों को कुचला जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।